आइए सीधे आज की इस दिलचस्प चर्चा में चलते हैं। एक पल के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य की कल्पना करें। एक बूढ़ा बेतहाशा दुखी पिता जो मस्जिद के आंगन में रखे एक बहुत बड़े एकदम खामोश काले पत्थर के सामने बैठा है और उससे फुसफुसाकर बातें कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक जाएंगे कि आखिर एक पिता बेजान पत्थर से क्यों बात कर रहा था और कैसे इस एक घटना ने पूरे गांव की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अगर तू हक है तो इन बेजुबान पत्थरों को जबान दे दे। सालों तक साई रहमतुल्लाह नाम का ये बूढ़ा इंसान इस खामोश काले पत्थर के सामने बस ऐसे ही बैठा रहता था। वो दिन रात इस बेजान पत्थर को अपनी खोई हुई बेटी की कहानियां सुनाता रहता था। गांव में हर किसी को लगने लगा था कि भयंकर सदमे की वजह से इस बेचारे पिता का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन मैले कुचैले कपड़ों के पीछे दर्द का कितना बड़ा समंदर और कैसा अटूट विश्वास छिपा हुआ था। भाग 1, निस्वार्थ प्रेम का बंधन और गांव के दो अलग अलग चेहरे। इस दर्दनाक नौबत तक बात पहुंची कैसे, इसे समझने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। कहानी शुरू होती है साईं रहमतुल्लाह और उनकी इकलौती बेटी ज़हरा के बीच के बेहद पवित्र और साधारण से रिश्ते के साथ। उस गरीब पिता की तो पूरी दुनिया ही ज़हरा की हंसी में बसती थी। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग किरदारों की बहुत ही सटीक तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है साईं रहमतुल्लाह जो मस्जिद के एक बहुत ही विनम्र गरीब खादिम हैं। उनकी इकलौती ताकत उनका विश्वास है। और दूसरी तरफ है शुजा, गांव के बेहद अमीर वडेरे का बेटा। सत्ता के नशे में चूर, मगरूर और क्रूर। वो जब भी अपनी जीप से निकलता तो धूल उड़ाता हुआ मानो गांव वालों की इज्जत को ही रौंद रहा हो। सच में ये बिल्कुल विपरीत चरम सीमाओं का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को समझना जरूरी है, और वो शब्द है सब्र। आमतौर पर सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना या हार मान लेना समझ लिया जाता है ना, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये अन्याय और घोर पीड़ा के सामने एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक सहनशीलता है। बस यही वो मूल गुण है जो साईं रहमतुल्लाह के पूरे चरित्र को परिभाषित करता है। और सच मानिए, आगे आने वाली भयानक त्रासदी में उनके इसी अविश्वसनीय धैर्य की नींव भी यही सब्र है। भाग 2, अहंकार और त्रासदी। एक भारी खामोशी। अब हम कहानी के उस खौफनाक मोड़ पर आते हैं जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। एक शाम जब ज़हरा गांव के कुएं से पानी भरने गई तो शुजा के जहरीले अहंकार ने उस मासूम लड़की की पूरी दुनिया ही तहस नहस कर दी। कुएं पर शुजा ने ज़हरा का रास्ता रोका और अपनी ताकत के नशे में कुछ ऐसा खौफनाक कहा जिससे ज़हरा अंदर तक बुरी तरह कांप उठी। जब वो घर लौटी तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। उसने एक बहुत ही भारी सुरक्षात्मक खामोशी ओढ़ ली। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसके कमजोर और बूढ़े पिता उन ताकतवर वडेरों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। अब इस बात पर गौर करते हैं कि ये पूरी त्रासदी कितनी तेजी से घटी। पहले दिन ज़हरा को कुएं पर परेशान किया जाता है और सिर्फ 3 दिन बाद, जी हाँ, चौथे ही दिन, उसी कुएं से ज़हरा की बेजान लाश मिलती है। और उसके तुरंत बाद क्या होता है? पुलिस और वडेरे की मिली भगत से पल भर में एक झूठी कहानी गढ़ दी जाती है कि लड़की का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और उसने खुदकुशी कर ली। ये सत्ता और भ्रष्टाचार का सबसे क्रूर रूप था। इस पूरी स्रोत सामग्री में एक विषय बहुत ही गहराई से बुना गया है, और वो है खामोशी की दमघोटू परतें। ध्यान दीजिए, ज़हरा चुप रही अपने पिता को बचाने के लिए। पूरा का पूरा गांव चुप रहा वडेरे के खौफ की वजह से। और अंत में रहमतुल्लाह की वो खामोशी जब उन्होंने बिना एक भी आंसू बहाए अपनी बच्ची को दफना दिया। ये वो मोड़ था जहां एक पूरे समाज की खामोशी ने मिलकर एक दुखी पिता को न्याय से पूरी तरह वंचित कर दिया। भाग 3, न्याय का चमत्कार। वो तूफानी रात। इस खामोशी और दुखद घटना को बीते हुए कई साल गुजर गए। आइए अब रहमतुल्लाह के उस शांत इंतजार से आगे बढ़ते हैं और कहानी के उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां मौसम और हालात दोनों ही गरजने के लिए बिल्कुल तैयार थे। रात का समय है, भयंकर तूफानी बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। नशे में धुत, अपने अहंकार में चूर कातिल शुजा उसी रास्ते से गुजर रहा है। अचानक उसकी जीप उसी मस्जिद के पास आकर बंद हो जाती है। जब वो बुरी तरह झल्लाते हुए बाहर निकलता है तो उसकी नज़र सजदे में गिरे साईं रहमतुल्लाह पर पड़ती है
और अपनी उसी पुरानी घटिया आदत के अनुसार वो उस लाचार पिता का बेरहमी से मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। शुजा के उस भद्दे मजाक का जो जवाब मिला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रहमतुल्लाह ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शुजा ने पहले कभी नहीं देखी थी, और फिर वो पूरे निश्चय के साथ कहते हैं, जब इंसान खामोश हो जाते हैं तो खुदा पत्थरों को जबान अता करता है। देख, आज ये पत्थर तेरा नाम लेंगे। सच कहूं तो ये केवल एक जवाब नहीं था, ये उस जगह पर ताकत के एक बहुत बड़े अलौकिक बदलाव का स्पष्ट संकेत था। और फिर वो अद्भुत चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहाड़ों के टूटने जैसी एक भयानक गूंज उठी। वो विशाल काला पत्थर जो सदियों से बिल्कुल बेजान पड़ा था, अचानक कांपने लगा, और उससे एक ऐसी तेज आवाज निकली जिसने पूरी सच्चाई सरेआम बयान कर दी। पत्थर पुकार उठा, शुजा, तूने ज़हरा को कुएं में धक्का दिया था। मैं गवाह हूं, मैंने देखा था जब वो रहम की भीख मांग रही थी और तू हंस रहा था। उस पत्थर ने शुजा के अपराध को सबके सामने उजागर कर दिया, और पत्थर के अंदर से ज़हरा की वही चीखें गूंजने लगीं। ये एक ऐसा खौफनाक दृश्य था जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। भाग 4, शाश्वत सबक और कर्मों का फल। आइए देखते हैं कि कैसे ब्रह्मांड ने न्याय के तराजू को वापस संतुलित कर दिया। उस खौफनाक तूफान से बाहर निकलकर सुबह के मंजर पर नजर डालते हैं। भाग्यों के पूरी तरह से पलट जाने का यह नतीजा देखिए। वो अत्याचारी शुजा इतना ज्यादा डर गया था कि उसका जिस्म वहीं लकवाग्रस्त हो गया, मुंह से झाड़ निकला और मौके पर ही उसकी खौफनाक मौत हो गई। उसका शक्तिशाली पिता, वो अमीर वडेरा, अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो बैठा और सड़कों पर ज़हरा का नाम पुकारते हुए पागलों की तरह भटकने लगा। और दूसरी तरफ थे साईं रहमतुल्लाह। वो मुस्कुराए, उनकी आंखों से गहरी शांति के आंसू बहे, और उसी सजदे की हालत में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जालिम की ताकत एक मजलूम के अडिग विश्वास के सामने मानो ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। अब ये जो नंबर 0 है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी तथ्य की ओर इशारा करता है। साईं रहमतुल्लाह की आखिरी वसीयत के अनुसार आज भी 0 लोगों को, यानी किसी भी इंसान को उस पवित्र काले पत्थर को छूने की इजाजत नहीं है। वो पत्थर आज भी उसी मस्जिद में एक मुकद्दस गवाह के रूप में मौजूद है, और कहा जाता है कि आज भी अगर कोई उस पत्थर के पास जाकर झूठ बोलता है तो उसे अपनी खुद की रूह के अंदर चीखें सुनाई देती हैं। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करते हैं। आइए इस बात पर विचार करें कि अगर इस दुनिया का हर बेजुबान पत्थर, हर खामोश दीवार हमारे हर एक काम का, हमारे हर कर्म का हिसाब रख रही है, तो जब वक्त आएगा वे हमारे बारे में क्या गवाही देंगे? वो आखिर कौन सी कहानी सुनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच्चाई और कर्मों के अंतिम परिणामों पर बहुत गहराई से विचार करने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई को चाहे जितना भी गहरा दबा दिया जाए, वो एक दिन उभर कर सामने जरूर आती है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।